एक समय हमें ऐसा बताया गया था कि यमुना नदी को साफ करके लंदन बना दिया जाएगा। लेकिन साफ करने की जगह उसमें और झाग डाल दिया गया, जिससे आदमी तो दूर मछली भी उसमें मरने लगी। पर इतना सब होने पर भी उस समय जो दिल्ली सरकार थी यह कह रही थी कि 2025 आने तक साफ कर देंगे। पर यमुना नदी तो साफ ना हुआ, लेकिन केजरीवाल दिल्ली से साफ हो गया। उसके बाद बीजेपी सरकार बन गई। आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि केजरीवाल सरकार ने ज्यादा बेहतर काम किया है या बीजेपी सरकार ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। Basically, this is the water crime. Cleaning is very important. Oxygen levels in parts of the river. बात किया जाए 2017 से 2022 तक दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए 7,000 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च कर दिए और इसका नतीजा ये रहा। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये यमुना जी साफ कराए सरकार ने भी। इतना पैसा खर्च करने पर भी यमुना नदी का हाल वैसा ही था जैसा पहले था। जब इनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया यमुना नदी को साफ करने के लिए 7,000 करोड़ से भी अधिक रुपए आप लगा दिए और साफ ना हुआ, तो ये सरासर कह रहे हैं कि ये गलत बात है। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता आपको। नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर। और ये महाशय 2015 से यमुना नदी को साफ कर रहे हैं और साफ करते करते 2025 में खुद साफ हो गए। अब बात किया जाए यमुना नदी की। यमुना नदी पर बहुत ही भारी मात्रा में छठ पूजा होता है और उस समय जब केजरीवाल सरकार थी तो उस समय छठ पूजा का वीडियो देख ले। अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे या दिल्ली गए होंगे तो आपने यमुना नदी के बारे में जरूर सुना होगा। इसका हालत बहुत ही खराब है। इसका मुख्य कारण खराब होने का यह है कि दिल्ली का जितना वेस्ट पानी है वो सब यमुना नदी में जा मिलती है। फिर बनती है केजरीवाल की सरकार और वो कहते हैं यमुना नदी को 5 साल में साफ कर देंगे। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा। और इस वादे को उन्होंने पूरा ना कर पाया। इन्होंने सरकार से बहुत फंड लिए यमुना नदी को साफ करने के लिए, पर इन्होंने साफ ना कर पाया। सरकार की बनी हुई 5 साल हो गई थी, फिर भी यमुना नदी को साफ ना कर पाए और उन्होंने ये कहने लगे कि मुझे और 5 साल का समय दे दो, मैं यमुना नदी को साफ कर दूंगा। मैं तो खुद ही स्नान करूंगा, उसमें गांव वालों को भी ले जाकर स्नान करूंगा। पर दिल्ली सरकार ने ऐसा ना कर पाया, यमुना नदी को साफ नहीं कर पाई। साल 2025 जब बीजेपी सरकार दिल्ली में बनी तो कहा जो सोचा वो करके दिखाया, ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी। इसका पूरा जिम्मेदारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को दे दिया गया। उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाया
उन्होंने यमुना नदी को 100% तो नहीं बल्कि 90% साफ कर दिया। अगर कंपेयर किया जाए 2022 और 23 में यमुना नदी कैसी थी और 25 में कैसी थी, तो जमीन आसमान का फर्क है। 2023 में यमुना नदी कुछ ऐसी थी। और 2025 में यमुना नदी ऐसी है। सौरभ आनी चाहिए, सौरभ तुम्हें 2 कौड़ी के सौरभ, मुगलों के आखिरी वंशज। ये देखो साफ पानी, खाली बोतल दिखाते हुए ये मैंने भरा, ये पानी है देखो, ये यमुना घाट है, देख लो अगर तुम्हारी आंखें दिख रहा हो तुम्हें, ये देखो शर्म नहीं आती। जिस रफ्तार से रेखा गुप्ता की सरकार यह काम कर रही है, अगर 2-3 सालों तक इस तरह काम होता रहा कि यमुना नदी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पूरा दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि यमुना नदी साफ हो रही है, और वहीं पे आम आदमी पार्टी के कुछ रिपोर्टर और कुछ कार्यकर्ता ये दिखा रहे हैं कि यमुना नदी साफ ना हुई है। अगर वो अपने 10 साल के कार्यों में इतना काम किए होते, साफ किए होते, तो आज इनकी जरूरत ना पड़ती ऐसा दिखाने का। बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है। इनकी तो सरकार यमुना नदी को साफ ना की, जब बीजेपी सरकार साफ कर रही है तो ये दिखा रहे हैं उनकी गलतियों का। जब लोगों ने दिखाया अपना 4 साल पहले का छठ पूजा का यमुना नदी कैसी थी, उस समय जितना झाग था अब ना मात्रा में झाग है, क्योंकि इस समय जो छठ करने गए हैं वो इस सरकार की बड़ाई कर रहे हैं। क्यों अब तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले से बहुत ही ज्यादा साफ हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय दिल्ली में जो सरकार है रेखा गुप्ता की, वो खुद लोगों के साथ छठ पूजा मनाई है, वो भी यमुना नदी में। ऐसा केजरीवाल ना किया है। लोग तो ये कह रहे हैं अगर दिल्ली की यमुना नदी में गंदगी रहती तो दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता खुद छठ यमुना नदी में ना करती। मेरे हिसाब से केजरीवाल से ज्यादा बेहतर काम रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। रेखा गुप्ता की सरकार कुछ दिन में केजरीवाल को पीछे छोड़ देगी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।